नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और वलय के बारे में पढ़े। तो इस क्लास में भी उससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करते हैं। उसमें आकृति कैसे होती है, कौन आकृति कैसी होती है, उसके बारे में पढ़े थे। अब इसमें हम लोग को उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो क्षेत्रफल से संबंधित है। वर्ग के क्षेत्रफल से कह रहा है कि इसमें दो वर्गों का क्षेत्रफल 25:16 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहला वाला जो प्रश्न है कह रहा है कि दो वर्ग है, दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 25:16। ठीक है, उसके परिमाप या परिधि का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो परिमाप का जो अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल के अनुपात को रूट अंडर कर दीजिए। इसमें भुजा भी अगर करना रहेगा तो दोनों के लिए यही यूज करेंगे। ठीक है, अर्थात कि क्षेत्रफल को केवल रूट अंडर में कर देना है, रूट डाल देना है, रूट दोनों को निकाल देना है। अर्थात कि 25:16 है, ये दोनों को हम लोग अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे तो 5:4 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात कि यही आंसर हो जाएगा। इसमें 5:4 बी वाला ऑप्शन में है, अर्थात कि बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बगैर पेन उठाए भी हम लोग कर सकते हैं। इसको सीधे 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4 आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न है आपको 3 मीटर भुजाओं के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के साइज को कितने पत्थर लगेंगे। एक फर्श है जो वर्गाकार है। ठीक है, एक फर्श कैसा है, वर्गाकार, उसका भुजा का जो लंबाई है वो 3 मीटर है भुजा। अब उसके ऊपर फर्श पर एक पत्थर लगाना है, अर्थात कि मान लीजिए कि मार्बल लगाना है, तो मार्बल का जो साइज आ रहा है वो कट करके 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का है। तो उसको हम लोग कितने उसमें पत्थर लगेंगे, उस फर्श में कितने पत्थर का टुकड़ा लगेगा, वो हम लोग को निकालना है। अर्थात कि टुकड़ों की संख्या बराबर वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, और ये मीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 3 × 100 × 3 × 100। क्यों कर रहे हैं 100 से गुना, क्योंकि ये मीटर में है तो उसको हम सेंटीमीटर चेंज करने के लिए किए हैं दोनों में। ठीक है, तो इससे इसमें भागा देते हैं। 1 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, इससे ही 50 कट गया। हाँ, 50 बार में कट गया तो 150 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 150। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम किसी वृत्त की त्रिज्या 25% कम कर देते हैं तो उसकी परिधि में क्या परिवर्तन होगा। हम लोग ऐसे हल करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसको मैं ऐसे ही याद रखना है कि त्रिज्या अगर 25% कम हो रहा है तो परिधि में भी कोई कमी नहीं होगी, परिधि 25% ही कमी होगा। ठीक है, तो अगर किसी वृत्त का त्रिज्या 25% कमी होता है तो परिधि में 25% की कमी होगा, जो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन से तो नहीं हो सकेगा। चलिए इसको देखते हैं। और कह रहा है कि क्षेत्रफल के बारे में नहीं बोले, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा। तो क्षेत्रफल में कमी करने के लिए क्या करेंगे कि 25 जोड़ 25, ठीक है, जोड़
कमी करना है इसलिए माइनस कर लेते हैं, -25 गुने 25 बराबर 100, सॉरी माइनस बटा 100। अब इतना प्रतिशत का कमी होगा क्षेत्रफल में, ठीक है, इतना का ये प्रतिशत दिया हुआ है। तो 25 दूनी 50, 625, सब माइनस में है अर्थात कि 56.25। इसके भागा 625 में 100 से भागा देंगे, आएगा 6.25, 50 में जोड़ देंगे तो इतना प्रतिशत का कमी क्षेत्रफल में होगा। परिधि में कोई कमी नहीं होगा, अर्थात कि 25% है तो 25% की कमी होगा, इसमें ज़्यादा कमी नहीं होना है, ठीक है। अर्थात कि त्रिज्या में जितना कमी होगा उतना ही परिधि में कमी होगा। क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, क्षेत्रफल में कमी के लिए हम लोग ये फार्मूला का यूज करना है। इसमें क्षेत्रफल का जो फार्मूला है, ये ट्रिक कहिए क्षेत्रफल के लिए, उसमें a प्लस माइनस b प्लस माइनस ए बी बटा 100, ये जो फार्मूला है इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। क्षेत्रफल में कमी रहेगा या अधिकता रहेगा तो हमको इस फार्मूला का यूज करना है। ए और बी है क्या, अगर मान लिया कि लंबाई और चौड़ाई दोनों में कह देता, वैसे एरिया वैसे आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता तो उसके लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। इससे हम लोग आसानी से निकालते। प्लस ज़्यादा कहता तो प्लस वाला यूज कर लेते, कम कह रहा है इसलिए हम लोग माइनस वाला यूज कर लिए। अगर क्षेत्रफल में कहेगा कि 25% की वृद्धि हो रहा है, सॉरी लंबाई में 25% की वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में 25% की कमी हो रहा है, तब उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो उसके लिए भी हम लोग एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे, फिर गुना करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया सी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है और चाप निकालना है। कह रहा है कि 4 वाले प्रश्न में कह रहा है कि 60 डिग्री का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल और चाप निकालें। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। तो 22/7 गुने आर का मान दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो 42 गुने 42, ठीक है। और थीटा का मान दिया हुआ 360, थीटा का मान दिया हुआ 60, नीचे 360 हो गया, इससे इसको काटेंगे 6 आएगा, और इससे इसको काटेंगे 7 आएगा, 7 से 7 कट गया, ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 42 दूनी 84 के 4, 84 और 8 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको कह रहा है इसमें चाप निकालने के लिए, चाप बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है। 22/7 गुने आर का मान 49 गुने 60/360, इससे ही कट गया, आ गया 6, और इस 7 49 आ गया, सॉरी 42 था जी, 22/7 गुने 42 गुने 60/360, इससे ही कट गया 6 बार में, इससे ही कट गई 7 अर्थात कि 22 सेंटीमीटर। अब देखिए कि 924 और 22 कौन है, बी वाला ऑप्शन में है। देखिए यहाँ पे
इस तरह से हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से, और चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री से, दोनों से निकाल के हम लोग इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब है एक अर्धवृत्त का 5वां प्रश्न में चलते हैं हम लोग, देखते हैं। एक अर्धवृत्त का त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालें। क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। त्रिज्या दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर। 5 का प्रश्न में हम लोग सबसे पहले ये बात को समझ लेते हैं, अर्धवृत्त ठीक है, ये क्षेत्रफल इसका निकालना है और इसका परिधि निकालना है। तो इसको क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, 22/7 गुने 49 गुने 49, 7×7 गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमको 373 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमको परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर होता है पाई आर प्लस 2r, 22/7 गुने 49 जोड़ 2 गुने 49, 7×7 अर्थात कि 154 जोड़ 98। ठीक है, अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2, 9 5 14 के 4, 1 1 2, ये 3773 और 242 किस में है? 8 4 12 के 2, 9 5 14, 252। ठीक है, 252 सी वाला ऑप्शन में है, अर्थात कि इसका आंसर सी होगा। हम लोग परिमाप कैसे, आर को क्यों जोड़ना पड़ा, तो आर यहाँ पे हो गया। इसका परिधि हम लोग वृत्त का परिधि 2 पाई आर से निकालते हैं, लेकिन ये आधा है इसलिए हम लोग पाई आर का यूज किए। 2r का यूज क्यों किए कि यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है वो इसको जोड़ने के लिए हम लोग 2r का यूज कर लिए। आंसर यहाँ पे निकल गया हमको 252। अब इसका गुना कर दिए 22 गुने 7 गुने 49, तो 3773 आ गया। ठीक है, अब है दो सकेंद्री वृत्तों का परिधि दिया हुआ है। तब हम लोग को क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आसान से आसान भाषा में, तो हम लोग बड़ा आर और छोटा आर लिखते हैं। बड़ा आर निकालने के लिए बड़ी जो ज़्यादा परिधि है उसको हम लोग लिख लेंगे, छोटा आर निकालने के लिए छोटा जो परिधि दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको में हो गया 132, इसमें हो गया 88, इसको में वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो आर तो हम यहाँ लिख दिए, तो यहाँ 2 गुने 22/7 ऊपर लिख देते हैं। सेम इसके साथ भी, इसमें भी 7 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, 22 चौक 88, 2 दूना 4 अर्थात कि ये आ गया 14, और 22 छक 32 से इस 3 से कट गया अर्थात कि आ गया 21, अर्थात कि बड़ा आर निकल करके 21 आ गया, छोटा आर 14 आ गया। अब इसको हम वलय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमको वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू छोटा आर माइनस आर लिखते हैं, ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा हल करने में। इसका मान पाई का मान 22/7 हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 35, घटा दिए तो 7, 7 से 7 कट गया, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अर्थात कि 770 सेंटीमीटर
स्क्वायर डी वाला ऑप्शन में है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग हल करेंगे। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करेंगे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक ये है कि आप अपने से भी जो प्रश्न बताया जा रहा है जिस तरीका से, उस तरह का 2-3 बार इसको हल कीजिए और इस तरह का चैप्टर अपने से निकाल करके 2-3 बार अपने से भी हल करिए, तब आपका हो जाएगा। और इसी तरह से देखते रहिए GK SKD बाय शैलेश सर चैनल। थैंक यू दोस्तों।